आप भगवान की महिमा को लिखो। तो नारद मुनि भगवान की महिमा के, भगवान के नामों को, संत की महिमा को व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। एक बार हमारे ग्राम में चतुर्मास के समय कुछ संतों की टोली आई। संत हमारे ग्राम में बैठे और माता के आज्ञा से मैंने संतों की सेवा करना शुरू कर दी। मैं संतों का सेवा करता और उनके अवशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करता था, अर्थात उनका जूठा खाया करता था। शास्त्र कहता है किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा खाने से हमारे यहाँ एक अवधारणा है, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता। तो गली गली में हमारे यहाँ श्वान फिरते रहते, ये तो सदैव जूठा ही खाते हैं और सबसे ज्यादा आपस में यही लड़ते रहते हैं। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता, तो इन लोगों का प्रेम क्यों नहीं बढ़ा? हाँ, खाना चाहिए। बोले किसका? यदि कोई उच्च कोटि के संत हो, कोई उच्च कोटि के भगवान के अनन्य भक्त हो, तब तो आप ले सकते हैं, अन्यथा किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। तो उच्च कोटि के जो संत आकर वहां चतुर्मास का व्रत कर रहे थे, नारद मुनि उनके चरणों की सेवा करते और उनका बचा हुआ भोजन पा लिया करते। ऋषि प्रसाद के कारण उनका मन निर्मल हो गया। अब भगवान के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। अब उनको अच्छा लगने लगा। भक्ति हर किसी को अच्छी लगती नहीं है, भक्ति हर किसी के हृदय में चिपकती नहीं है। भगवान का नाम हर कोई गा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पहले ही असुर बैठे हैं। क्राम, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या। ईर्ष्या प्रबल शत्रु है। जब शत्रु बसे हो तो भगवान आते नहीं। भगवान को बुलाने के लिए पहले भगवान का नाम जपना पड़ता है। भगवान का नाम जपने के लिए पहले भगवान की महिमा को सुनना पड़ता है। अब जब कर्ण रूपी रसना से भगवान के नामों को श्रवण करेंगे तो वो नाम हृदय में जाकर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को भगा देंगे। जिस प्रकार से कहीं चोरों की टोली बैठी हो और दरोगा जी आ जाएं, दरोगा जी को देखते ही चोर 9, 2, 11। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे, भगवान के नामों को हम कर्ण रूपी रसना से श्रवण करेंगे, मुख से गाएंगे, तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी चोर
9 2 11 हो जाएंगे। अब नारद मुनि को भगवान का नाम अच्छा लगने लगा, भक्ति अच्छी लगने लगी। संतों ने नारद मुनि पर विशेष कृपा की, तो नारद मुनि ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। तो संतों ने नारद मुनि से कहा, देखो तुम्हारी माता है और माता का कोई सहारा नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हारी मां नहीं होती तो हम तुम्हें ले चलते। जाते जाते संतों ने नारद जी को मंत्र दिया, गुरु मंत्र, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। इस मंत्र का नारद मुनि को दीक्षा रूप में प्रदान किया गया। अब नारद मुनि इसी मंत्र को जपने लगे। अब जब संतों का संग मिल गया तो नारद मुनि उन्हीं संतों को याद करते, उनके व्यवहारों को याद करते, उनके साथ में रहे हुए पलों को याद करते, और नारद मुनि मन मन में गुनगुनाते रहते, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत करेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी, मोर तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोर तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वाके बिहारी लाल की जय हो। तालियां बजाते हो सभी गाने। आगे कहते हैं, ताली का साथ अवश्य देंगे। ये दिल्ली वाले ताली बजाने में थोड़े कंजूसी लगते हैं मुझे। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। निशा में बहुत दिन सोए, निशा सब शोभन हारा, मोनिशा सब शोभन हारा। एक ही स्वप्न अनेक प्रकारा, एक ही स्वप्न अनेक प्रकारा। अब जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, जय हो। खुले तेरो किस्मत रे तेरी अच्छी बनेगी। ये तेरो बड़ भाग रे तेरी किस्मत जगेगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब नारद मुनि उसी पल को याद करते जो संतों के संग उन्होंने व्यतीत किए, क्योंकि वो अनमोल क्षण होता है, वो अमृत का पल होता है। वो किसी ने कहा किसी संत से किसी भगत को मिलने न दो, किसी संत को किसी भगत से। राधे 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। किसी संत से किसी भक्त को मिलने न दो, मिल भी गए बात करने न दो, बात कर भी लिए तो संग में रहने न दो, यदि संग कर लिए तो बिछड़ने न दो, संग कर लिए तो बिछड़ने न दो। नारद मुनि को वैराग्य उत्पन्न हो गया था। एक दिन नारद मुनि की माँ का देहांत हुआ। माँ के समस्त क्रियाकर्म करने के बाद अब नारद मुनि जंगल में गए और जाकर भगवान का स्मरण करने लगे, उसी गुरु मंत्र का स्मरण करने लगे। और आंख बंद कर जब भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान ने अपनी छवि दिखा दी। बार बार अब उसी छवि को देखना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई, है बालक, इस जन्म में तू मुझे देख न सकेगा, तेरे कर्म अभी शेष हैं। नारद मुनि को ये दासी पुत्र को ये मन में दृढ़ विश्वास हुआ, भगवान ने दूसरा जन्म तो कहा ही नहीं, इस जन्म में अवश्य मुझे दूसरे जन्म में भगवान दर्शन देंगे, ऐसा मन में विचार करते हुए और भगवान का नाम स्मरण करते करते एक दिन बिजली कड़की, बिजली उनके ऊपर में आकर गिरी, उनका देहांत हुआ। तो नारद मुनि व्यास जी से कहते हैं, व्यास, मैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी के मानसिक 10 पुत्रों में मेरा भी नंबर आया। मैं भगवान के नामों को जपा करता था, अनवरत भगवान के नामों को जपा करता था। प्रभु ने एक दिन लाकर मुझे वीणा प्रदान किए। देवदत्ता वीणां देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा स्वर ब्रह्म भूषिता विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता अब प्रभु ने मुझे वीणा प्रदान किए और मैं वीणा बजाते हुए भगवान के नामों को गाते हुए मूर्छित हो जाता था। एक दिन प्रभु मेरे सन्निकट प्रकट हुए। भगवान ने कहा मेरे से, मांग लो। मैं तो प्रभु के दर्शन को करता रहा। प्रभु ने कहा कि हे नारद, मेरे नामों को गाया करो और मेरे भक्तों तक मेरी महिमा को पहुंचाया करो। तब से लेकर आज तक हे व्यास जी, मैं भगवान के नामों को गा रहा हूं। केवल ऋषि प्रसाद के कारण, केवल भगवान के नामों को जपने के कारण, इसीलिए आप भगवान की महिमा को लिखो।